मैंने मुबारकबाद दी है। ये देश के लाखों करोड़ों छात्रों और युवाओं की संघर्ष की जीत है कि उन्होंने मेहनत करके जो कुर्बानी दी है, आज सरकार को अपनी हठधर्मी से पीछे हटकर के इस्तीफा देना पड़ा है। राजनाथ सिंह कहते थे हमारे में इस्तीफा का दौर नहीं है, इसको वो आज उनको अंदाजा हो गया है कि जनता की ताकत बड़ी है, सरकार की ताकत बड़ी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र संवैधानिक देश है ये जो है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस्तीफे होते हैं। ये कोई सरकार ने नया काम नहीं। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे थे हमारे यहाँ इस्तीफे का दौर नहीं है, चलन वो नहीं। बयान देने में और जुमले फेंकने में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मशहूर है। वो उनका एक जुमला था जो खत्म हो चुका। इस्तीफे से ये साबित हो गया कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। जो सांसद है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, हमसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के भीड़ के साथ है। सर एक समय सर इस यूनिवर्सिटी को गिराने की बातें हो रही है, इसको आप सर देख करके कैसे इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम इसके करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इंशाल्लाह हम मांग करते हैं कि इसका ये गलत जो फैसला है वापस होना चाहिए और बैठ करके समाधान निकलना चाहिए इसका जो है। सर एक और सवाल, जो धर्मेंद्र प्रधान जी का सर इस्तीफा दिया है, मैंने मुबारकबाद दी है। ये देश के लाखों करोड़ों छात्रों और युवाओं की संघर्ष की जीत है कि उन्होंने मेहनत करके जो कुर्बानी दी है, आज सरकार को अपनी हठधर्मी से पीछे हटकर के इस्तीफा देना पड़ा है। राजनाथ सिंह कहते थे हमारे में इस्तीफा का दौर नहीं है, इसको वो आज उनको अंदाजा हो गया है कि जनता की ताकत बड़ी है, सरकार की ताकत बड़ी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र संवैधानिक देश है ये जो है। आप देख सकते हैं जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर को या इस यूनिवर्सिटी को लेकर के, जो साफ तौर पर ये एक तरह से कॉकरोच और उस स्टूडेंटों की जीत है और हम ये भी जीत हासिल करेंगे और इस यूनिवर्सिटी चीज को लेकर जीत करेंगे। करीबी और हमारे साथ आजम खान जी के करीबी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को, जिस तरीके की गिराने की बात, नेस्तनाबूद करने की बात आ रही है? देखिए, मेरा नाम आसिम खान है, मैं यूनिवर्सिटी का हमदर्द हूँ, आजम भाई का साथी हूँ। देखिए, ऐसा है कि 38 बिल्डिंग को अवैध करार दिया गया जी, 40 के नक्शा नहीं है जी। लेकिन जिस जमाने में ये यूनिवर्सिटी बनी वो जमाना था 2006 का, और 2006 में ये इलाका आज भी देहात में है और तब भी देहात में था। तो देहात में यानी ये सिगनखेड़ा इलाका है, सैदनगर ब्लॉक है, जो भी नियम थे बिल्डिंग्स को तामीर करने के, निर्माण करने के, उनका पालन किया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए कि साहब बिना नक्शे के बन गई। मेरा कहना ये है, इस यूनिवर्सिटी को आप देखिए, इसमें दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं वहाँ की जो खूबसूरत इमारतें हैं और अपने मुल्क की जो खूबसूरत इमारतें हैं, छांट कर चुन कर वो नक्शे आजम भाई लाए और उन बिल्डिंग्स को यहाँ खड़ा किया। इस पर गरीबों का पैसा लगा, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों का पैसा लगा। तो जब इतना पैसा खर्च हो सकता है तो क्या थोड़े से पैसे नक्शा बनाने में खर्च नहीं हो सकते थे? बिल्कुल भैया। तो चूंकि उस जमाने में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो जरूरतें थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो उसूल और ज़ाब्ते थे, उनका पालन किया गया। हमारा कहना ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये शिक्षा और दीक्षा का केंद्र होता है, तहजीब और सकाफत का मरकज होता है, तहजीबुल अखलाक का मरकज होता है। तो ऐसी जगह पर जब बच्चा आता है तो वो किसी भी समाज में, किसी भी माहौल में पल के आया हो, उसे यहाँ पर नई संस्कृति और जिंदगी जीने के नए तरीके सिखाए जाते हैं ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और समाज में जिस क्षेत्र में भी वो जाए तो वहाँ पर इस इलाके का, इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करे और देश को तरक्की के पथ पर आगे ले जाने में पूरे सिस्टम का सहयोग करे। तो यही काम मोहम्मद आजम खान साहब ने किया और ये सपना बापू का है कि हम पढ़ा लिखा राष्ट्र बनाएंगे। तो यूनिवर्सिटी उसी सपने का एक हिस्सा है, एक कड़ी है कि वो बापू के सपने को साकार करना चाहते हैं। और ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है कि अब तक जितने लोगों ने विश्वविद्यालय बनाए उनमें माफ कीजिएगा, उनमें मदन मोहन मालवीय जी भी हैं, उनमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी हैं, उनमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हैं, उनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी हैं, उसमें महात्मा गांधी जी भी हैं, उसमें सर सैयद अहमद खान साहब भी हैं। जितने लोगों ने भी विश्वविद्यालय बनाए वो इस देश के लिए बनाए। ये देश
उन्हीं विद्यालयों से पढ़कर देश को संवार रहा है। वो नस्लें आज बहुत सी रिटायर भी हो गई हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वही काम, उसी सिलसिले को जोड़कर मोहम्मद आजम खान साहब ने आगे बढ़ाया। सर, एक तस्वीर और वीडियो आपने भी देखा होगा किस तरीके से दिल्ली से जो निकल कर आए थे कॉकरोच जनता पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है आखिरकार। जी, देखिए, छात्रों ने जो प्रदर्शन 20 तारीख को किया और जो संख्या बल वहां छात्रों का नजर आया, जो संगठन वहां बच्चों का नजर आया, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे पहले इतनी भीड़ शायद ही कभी इकट्ठी हुई हो किसी सरकार के खिलाफ आजाद हिंदुस्तान में। ये बहुत बड़ा उनका एक, जैसा कहना चाहिए, जमावड़ा था, उनकी यूनिटी थी। उन्होंने तमाम तर चीज़ों को बालाए ताक कर दिया, हिंदू मुस्लिम नफरत को बिल्कुल हटा कर रख दिया। तमाम जो नफरत के एंगल्स थे उनसे बिल्कुल हटकर वो एक भारतीयों की तरह, हिंदुस्तानी छात्रों की तरह, और अपने भविष्य के लिए, अपने जैसों के भविष्य के लिए, अपने देश के बेहतर भविष्य के लिए वो सड़क पर आए थे। उनके साथ जो वहाँ लाठीचार्ज हुआ, जो दुर्व्यवहार हुआ, जो बच्चियों के साथ वहां पर जाती हुई, वो अमानवीय था, वो नहीं होना चाहिए था। तो अब चूंकि जुल्म इतना हो गया तो उनको लगा। फिर दूसरी तरफ वांगचुक जी भी, उनकी 23 दिन की कुर्बानी को भी आप नहीं भुला सकते। बिल्कुल 23 दिन उन्होंने अनशन किया है, अपने आप को गला डाला। अगर वो अब अनशन उनका नहीं टूटता तो शायद वो इस दुनिया में नहीं। क्या सरकार का गुरु टूट गया है? देखिए, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इस्तीफे होते हैं। ये कोई सरकार ने नया काम नहीं। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे थे हमारे यहाँ इस्तीफे का दौर नहीं है, चलन वो नहीं। बयान देने में और जुमले फेंकने में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मशहूर है। वो उनका एक जुमला था जो खत्म हो चुका। इस्तीफे से ये साबित हो गया कि लोकतंत्र अभी जिंदा है, और जो लोग सड़कों पर थे वो लोकतंत्र में कितना यकीन रखते हैं, और जो उनका समर्थन कर रहे थे वो लोकतंत्र में कितना यकीन रखते हैं, ये साबित हो गया। बहुत शुक्रिया।